Married at 18, divorced at 21. Second marriage, married at 25, divorced at 28. Third engagement, engaged at 29, ended it at 30, but I kept the ring. I'm still keeping Tom Brady on his toes. We should not be afraid to leave these men. कहीं ना कहीं हमारे रोल मॉडल बनते जा रहे उर्फी जावेद, मियां खलीफा, सनी लियोन, इस तरीके के लोगों को हम कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के एक फिगर के रूप में देखने लगे। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बाय विक्रम संपत जी पढ़िए आप। एक महिला ने, एक रानी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और हमें पता ही नहीं। ये है वास्तविकता में भारत का रियल फेमिनिज्म। रील वाला फेमिनिज्म छोड़िए। हरे कृष्णा साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षार्थकम के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज का वीडियो साथियों कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का वीडियो हम अपने शिक्षार्थकम फैमिली की हर एक महिला सब्सक्राइबर को डेडिकेट करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में मनाने वाले हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मतलब कि जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, जहां पर फेमिनिज्म मूवमेंट की बात की जाती है। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं साथियों कि फेमिनिज्म के नाम पर आज के दौर में कहीं ना कहीं इंटॉक्सिकेशन को, न्यूडिटी को, वल्गैरिटी को और कहीं ना कहीं केयरलेस लाइफ को, इररिस्पॉन्सिबल लाइफ को, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने धर्म को मॉक करने को, इस टेंडेंसी को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे रोल मॉडल बनते जा रहे उर्फी जावेद, मियां खलीफा, सनी लियोन, इस तरीके के लोगों को हम कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के एक फिगर के रूप में देखने लग रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो तो छोटी छोटी बच्चियां, स्कूल की, कॉलेज की पढ़ने वाले जो बच्चियां हैं, वो रील बना रही, ठुमके लगाकर, शॉर्ट कपड़े पहन के। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट का वास्तविक मतलब है कि कम कपड़े पहनो और जो है अपने अंगों को प्रदर्शित करो, शराब पियो, सिगरेट पियो और जो भारतीय ट्रेडिशनल वैल्यूज उससे दूर हो जाओ, ये एम्पावरमेंट है, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। बट हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं बहुत विनम्रता के साथ कि भारत में वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सम्मान, उनके उत्थान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज भी भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। खुलेआम हर घर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा शोषण हो रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? हम आपके सामने कुछ ऐसे रोल मॉडल्स लेकर हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कि अपने धार्मिक, अपने भारतीय वैल्यूज के साथ साथ जिनका कंट्रीब्यूशन इस समाज के लिए बहुत बड़ा था, जिनका एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बट उनके एग्जाम्पल को हमारे इतिहास की किताबों से, हमारे एनसीईआरटी की किताबों से, हमारे डे टू डे लाइफ की कहानियों से गायब कर दिया गया, जिससे हमारी आने वाली नस्लें खराब होती जा रही हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों और सबको शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे घर की महिलाओं, आने वाली बच्चियों को एक एग्जाम्पल, उनको एक रोल मॉडल दे सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी सबसे पहले एम्पावरमेंट गार्गी मुनि के बारे में। गार्गी जी जो हैं, जिनके नाम पे हम देखते हैं ड्यू में कॉलेज भी है, तो गार्गी जी जो है एक फिलोसोफर थी और इसके साथ साथ इन्होंने जो है याज्ञवल्क्य जी को चैलेंज किया था। याज्ञवल्क्य जी को चैलेंज किया डिबेट के लिए, उनको 1-to-1 डिबेट में उनको डिफीट किया और इस बात को साबित किया कि भारतीय महिलाओं को 1-to-1 डिबेट करने में, अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए, बराबरी का पार्टिसिपेट करने के लिए किसी ने नहीं रोका था। कई बार लोग बोलते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं था, उनको तो पग पल्लू में रहना पड़ता था, उनको घर के अंदर छुप के रहना पड़ता था। पर एक राजा जनक के कोर्ट के अंदर याज्ञवल्क्य मुनि को डिफीट करने वाले गार्गी मुनि के बारे में, उन विदुषी के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। उसी तरीके से आपने मैत्री मुनि के बारे में सुना होगा, लोपामुद्रा जी के बारे में सुना होगा, जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन, इनकी कहानियां सर आपको उपनिषदों के अंदर, वेदों के अंदर हमें देखने को मिलती है। किस प्रकार से भारतीय विदुषियों ने, ये महिलाओं ने किस तरीके से अपनी विद्वता की वजह से 1-to-1 डिबेट में बड़े बड़े मुनियों को डिफीट कर यूं धूल भागने को मजबूर कर दिया था। ये है भारतीय महिलाओं के ज्ञान का एग्जाम्पल, पर इसको आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम मेडिवल पीरियड में आए तो कई ऐसी बड़ी बड़ी रानियां थी साथियों जिनका कंट्रीब्यूशन मेडिवल पीरियड में बहुत ज्यादा था। मेडिवल पीरियड तो अभी हमारे सामने गुजरा है, 1000 साल पहले हम जाएं तो मेडिवल पीरियड हमारे सामने है। उसी तरीके से उसमें एग्जाम्पल था रानी रुद्रमा देवी के बारे में। बहुत कम लोग को पता होगा कि रानी रुद्रमा देवी कौन है। रानी रुद्रमा देवी साथियों वो एक ऐसी महिला राजा, एक रानी थी जो कि काकतीय डायनेस्टी की रूलर थी। काकतीय डायनेस्टी मतलब आज के तेलंगाना, और अगर हम आंध्रा में जाएं तो वहां काकतीय डायनेस्टी हुआ करती थी। वहां की जो रानी थी
वो थी हमारी रानी रुद्रमा देवी, जो कि काकतीय डायनेस्टी को रूल कर रही थी। वहाँ की जितनी मिलिट्री कैंपेन थी, पूरी की पूरी सेना को लीड कर रही थी, और कई युद्ध के अंदर रानी रुद्रमा देवी ने काकतीय डायनेस्टी की रक्षा की, और अंततः अपने प्रजा की रक्षा करते हुए, अपने राज्य की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। पर रानी रुद्रमा देवी ने घुटने नहीं टेके। पर रानी रुद्रमा देवी की इस वीरता के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, कोई इसके बारे में चर्चा ही नहीं करता। उसी तरीके से एक रानी थी जिनका नाम था रानी दुर्गावती। हमने अकबर की कहानियां बहुत सुनी, हमने जो है लैला मजनू की प्यार मोहब्बत की कहानी सुनी, बट रानी दुर्गावती की कहानी नहीं सुनी। रानी दुर्गावती एक ऐसी रानी थी जिन्होंने अकबर जैसे बड़े राजा की सेना के साथ लड़ाई की और अपने राज्य की रक्षा की। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, युद्ध में मरना स्वीकार कर लिया, अपने राज्य की रक्षा करते 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 रानी दुर्गावती जी अपने प्राणों को आहुति दे देती हैं, पर अकबर की सेना के सामने घुटने नहीं टेकती। ये है रानी दुर्गावती का फेमिनिज्म। बट दुख की बात है, इस फेमिनिज्म के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा। किसने क्या कपड़ा पहना, किसने क्या ठुमके लगाया, कच्चा बादाम पे कौन सा रीला, ये सबको पता है, पर रानी दुर्गावती के इस इंपॉर्टेंट फेमिनिज्म के बारे में किसी को नहीं पता। उसी तरीके से अगर हम बात करें ताराबाई, अभी मूवी आई थी छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, छावा मूवी आई, हमने सबने देखा, बहुत लोग इमोशनल हुए, पूरा हिंदुस्तान चौंक गया कि छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या सैक्रिफाइस किया। बट संभाजी महाराज के जाने के बाद क्या हुआ, कैसे 27 साल तक मराठा के जितने लड़ाके थे किस तरीके से औरंगजेब से लड़ते रहे, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है माता ताराबाई का। संभाजी महाराज के जाने के बाद जब मराठा पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था, मराठा वंश, तो किस तरीके से ताराबाई, माता ताराबाई ने उस समय मराठा वंश को लीड किया और उन्होंने सबको एकत्रित किया और औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कई प्रकार की रणनीतियां बनाई। बट उन महान ताराबाई माता के बारे में कितने लोगों को पता है? आप जरा उसको कंपेयर करिए। आज के दौर में हम देखते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, तुरंत शादी 2-3 साल हुआ, छोड़ के चले गए, 60 करोड़ की एल्यूमनी ले ली, नाम नहीं लूंगा मैं, 60 करोड़ 90 लाख करोड़ों रुपए की एल्यूमनी तुरंत 2 साल 3 साल की शादी के बाद ले लेते हैं। बट संभाजी महाराज के जाने के बाद ताराबाई ने मराठाओं का साथ छोड़ा नहीं, बट जबकि हिंदवी स्वराज का जो सपना था शिवाजी महाराज जी का, संभाजी महाराज जी का, उसको लेकर माता जी आगे चली। उसी तरीके से साथियों, आपको रानी अब्बका के बारे में पता है? ये दुनिया की एकमात्र ऐसी रानी होंगी साथियों जिन्होंने 1-to-1 फाइट में पुर्तगाली सेना को हरा दिया, और ऐसे वैसे नहीं हराया, नेवल फोर्सेस, नौसेना का इस्तेमाल करके रानी अब्बका देवी ने, आप जरा सोच के देखिए, पुर्तगाली जो कि अपने समय के सबसे पावरफुल एक एम्पायर थे, उनको एक रानी ने हराया। उसके बारे में दूसरे देश के अंदर ऐसी रानियों की प्रतिमाएं हर जगह लगी होती, उनको हर किताब में पढ़ाया गया होता है, हर बच्चों को रटवाया जाता है कि हमारे इंस्पिरेशन रानी अब्बका देवी हैं। बट हमारे देश में किसी को पता ही नहीं। पुर्तगालियों को हराया एक महिला ने नेवल फोर्सेस का इस्तेमाल करके, पर किसी को पता नहीं। रानी नैकी देवी के बारे में हम में से कितने लोगों को पता है? हमने महमूद गौरी के बारे में बहुत बड़ा कि महमूद गौरी आया, सोमनाथ मंदिर का लूट के चला गया, ये कर दिया वो। अरे रानी नैकी देवी ने महमूद गौरी को 1-to-1 बैटल में डिफीट किया। अब उठा के पढ़ लीजिए इतिहास, किताब का नाम है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बाय विक्रम संपत जी, पढ़िए आप। एक महिला ने, एक रानी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, पर हमें पता ही नहीं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, हम किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, पर हम ये बताना चाहते हैं ये है वास्तविकता में भारत का रियल फेमिनिज्म। रील वाला फेमिनिज्म छोड़िए, वास्तविकता में फेमिनिज्म ये है जो हमारे इतिहास का फेमिनिज्म है, जो माता सीता का फेमिनिज्म है, जो माता द्रौपदी का फेमिनिज्म है, जो गार्गी मुनि का फेमिनिज्म है, पर इसके बारे में आपको कोई नहीं पता है। हमारी फेमिनिज्म तो मंदोदरी से लेकर आप गंधारी जी तक घूमिए, सब फेमिनिज्म के एग्जांपल्स हमारे अंदर भरे पड़े हैं, बट हमने उनको छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता की फेमिनिज्म को अपने दिमाग, अपने दिलों में बसा लिया है, और ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए साथियों, आज इस वुमेन्स डे के अंदर हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, हम इस बात को बड़े ही विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहते हैं कि हम किसी फेमिनिज्म या वुमेन एम्पावरमेंट किसी के खिलाफ नहीं है। ऐसा हमारी बातों से आपको प्रतीत हो सकता है, बट हमारा एकमात्र मोटिव है कि हम भारत की जो वास्तविक संस्कृति है, भारत के अंदर जो वास्तविक वुमेन एम्पावरमेंट है, उसको हम पहचानें, जो हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहयोगी बने, जो हमारे समाज में शांति को बढ़ाने में सहयोगी बने,
उस फेमिनिज्म को हम अपने जीवन में लेकर आए। ऐसे फेमिनिज्म को लेकर ना आए जो कि हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य के अगेंस्ट काम कर रहा हो, जो कि हमें और दुर्गति की ओर ढकेल रहा हो। हमारा सनातन संस्कृति एक ऐसा धर्म है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जहाँ नारी तो नारायणी का फिलॉसफी है। चाहे इस्लाम में चले जाए, चाहे क्रिश्चियनिटी में चले जाए, कहीं पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। मस्जिदों के अंदर तो महिलाओं का जाना ही बैन है। बट भारत एक ऐसा देश है जहाँ देवियों के ज़्यादा मंदिर मिलते हैं। यहाँ हर देवता का नाम तभी सिद्ध होता है जब उसके साथ देवी का नाम जुड़ता है। सीता राम हो, लक्ष्मी नारायण हो, शक्ति की उपासना होती ही तभी जो शक्तिमान है वो पूरा होता है। ये भारत की संस्कृति है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा देवियों की पूजा होती है। बट दुख की बात है कि हम अपनी उस विरासत को भूलकर पाश्चात्य फेमिनिज्म, पाश्चात्य एम्पावरमेंट में अंधे होते जा रहे हैं, जिससे अब जागने की आवश्यकता है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज दे सकें। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज की इस वीडियो से हम रियल फेमिनिज्म को समझ पाएंगे और रियल फेमिनिज्म से बाहर निकल पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, हर महिला के साथ शेयर करिए, हर परिवार में शेयर करिए, ताकि वास्तविकता में हम आइडियल रोल मॉडल समाज के अंदर स्थापित कर सकें। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में दें, ताकि इस प्रकार के वीडियोस को हम रेगुलर इंटरवल पर आपके सामने लेकर आएँ। होली के मौके पर साथियों बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट फिल्म आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसके लिए प्लीज़ आप हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में दें, ताकि शॉर्ट फिल्म को हम जल्दी से जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। और आगे भी बहुत सारे कंटेंट हमने आपके लिए प्लान कर रखे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।